चाय का रिश्ता ऐसा है, अटूट रिश्ता। सर किया गया सुनाना पीछे असली डॉक्टर को कुछ सुनना सुनाने दिनाश बुला दो एक आदमी बस उस आदमी जो उसको उठा दे वो ऐसा है आदमी से जो बात नहीं होती उससे ढंग से होती है वो अच्छा लगता है बहुत है कुछ थोड़ा शानदार है यार बातें बड़ी हाँ आपसे फ्री होते हैं हम बाहर बाहर जब तक आता नहीं ना तब तक वो हमें बातें खाई तो दोस्त को लेने नहीं आता आपसे फ्री अच्छा अब क्यों नहीं आ रहा अरे उसके घर में वो बोल रहे थे तो वो प्रिकॉशन लेते कोविड तो बेटा देखो हर घर में आ गया कौन सा घर है बस एक बार घर होते घर में आओ जाते आ तो गया घर में दो नहीं अभी एक और बार आ जाते हो साला वो बंद हो गए हमारे स्कूल में आना चाहिए मजा आता फिर बॉडी नहीं होंगे तो दिव्यांश के इसमें होता तुम बोलते हो कि फादर को ये स्कूल आते हैं प्रिंसेस से गले मिल जाओ पीछे से गले मिल जाओ आओ सब आओ ठीक है थप्पड़ खाएगी बेच है हम शादीशुदा है बोलो कुछ नमस्ते बेटा। हेलो बेटा आवाज आ रही है? बेटा देविता आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्ते बेटा। आज बेटा रिवीजन देविता नमस्ते दिव्यांश नमस्ते दिव्यांश का है ना दिव्यांश यस सर नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। आज मैथ्स करेंगे ईशान भैया का पेपर है मंडे को और हाँ तो सर मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हो? मैथ्स में देखो इनको क्या नहीं आता मतलब बताओ सर्किल पढ़ना है इनको। सर सर्किल पढ़ा दो सर मेरे को भी पढ़ना है। आपको पढ़ना है पढ़ लो फिर यार क्या करें। सर पढ़ा दो सर मेरे को भी पढ़ना है सर। हाँ पढ़ो पढ़ो सर्किल पढ़ो यार चलो। अरे हाँ ठीक है यस सर। सर मैं आपकी तबीयत कैसी है दिव्यांश? सही है तबीयत तो अब तो यहीं आ जाएगा सर मेरी तो सही है सर मेरे को क्या आ होगा? जाएगा ना यहाँ पे। सर मैं बस कल परसों से आ जाऊंगा। हाँ सर वो आज क्या है ड्राइवर जी को कुछ काम था तो आज वो आए नहीं। कोई बात नहीं। यस सर। तो देखो पहली थ्योरम देखो। डॉक्टर बेटा नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। सर ये दोबारा करवा रहे हो सर्कल्स? हाँ बेटा क्या करने बताओ मजबूरी हमारी। ईशान भैया ने कहा है जान से मुझे पढ़ाया नहीं था सर ने नहीं पढ़ाया था तो अलग से। सर इसकी क्लास में तो मैं भी एब्सेंट था। हाँ बस सर ने नहीं पढ़ाया था तो बोलने से बस ये है कि सर ने नहीं पढ़ाया था। चलो पढ़े पढ़ने चल एग्जाम तेरा ही है मेरा एग्जाम सर तो आपने एग्जाम के जस्ट बाद पढ़ा दिया था सर याद भी नहीं है सर मेरे को तो उस समय क्या था कोई सर। बात नहीं कोई नहीं कोई बात नहीं उस समय सर मजे करने के दिन थे सर आपने क्लास ले ली थी सर बताओ। हाँ वो तो गलती होगी सॉरी बेटा। चलो पढ़ ले थोड़ी देर कोई बात नहीं सर। चलो चारू नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। चलो सेंटर है सर्किल
चलो पढ़ लें थोड़ी देर क्लास में। मैथ्स कर रहे हैं हाँ बेटा ये क्या कर रहे हैं बता। क्या? हाँ बेटा हाँ मैथ्स करनी पड़ रही है, आज मजबूरी आ गई हमारे पास, है ना, ओके है ना। हाँ सर एक दिन एक्सेप्शन तो चल जाता है सर, एक दिन तो हाँ। चल सकता है सर एक्सेप्शन। हाँ। ओ ये क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है, तू जा, मैं कर रहा सही, चल छोड़। एक स्पेलिंग करे थे नाम क्या स्पेलिंग है तेरी? डबल ए क्या? अरे तू जाके होता थी, चल छोड़, अब रहने दे बेटा, पढ़ लेने दे, पढ़ा दे। इसमें स्पेलिंग क्या है? मैंने तो मेरे फोन पे कर रखी है, डबल ए डबल आई एस, अच्छा आन, अच्छा ऐसे है, ठीक है सर। तो सेंटर बेटा इधर देखो ना प्लीज, पहला पॉइंट देखो, तो ये इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है, ये लाइन जो होती है बेटा ये परपेंडिकुलर होती है ना, और ये शॉर्टेस्ट लाइन होती है। बाकी लाइन बनाओगे तो वो लाइन इससे बड़ी होंगी। पता नहीं, बाकी लाइन जो होंगी वो बड़ी होंगी, हाँ बाकी से बड़ी होंगी। और हमने 9th में पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट लाइन इज द परपेंडिकुलर लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन इज द परपेंडिकुलर लाइन अमंग ऑल द लाइंस, है ना। कहीं पे कर लो जहां की अच्छा लगे, कहीं से कर लो भी बेटा, कैसे कर लो ऐसे कर लो ना, उससे पहला थ्योरम यही है ना। सेकंड थ्योरम इंपॉर्टेंट है, सेकंड थ्योरम मत दिखो ना तो सुना है, ये तो बुक में लिखा हुआ है ना, तो है ना। सेकंड थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिखते हैं ना, इसमें 3-4 चीजें और प्रूफ होंगी। हाँ बेटा, तो चैप्टर 5 और 4 की रिकॉर्डिंग मिली बेटा क्या? आज रात को अपलोड कर दूंगा क्योंकि कल तो नेट खत्म हो गया था, आज नहीं हुआ नेट खत्म। हाँ मिल, सर्कल ही पढ़ाओगे क्या? क्या बेटा आज तो ये पढ़ाऊंगा, सर्किट पढ़ाऊंगा बेटा, आज ही नहीं होगा पूरा। अच्छा अच्छा बेटा अब कल क्लास नहीं, संडे को क्लास है, संडे को सुबह 10 बजे, ओके 9 बजे सर। को, संडे को 9 बजे सर 10 बजे। आप आप बता संडे दो, को क्लास क्यों रखते हो कल नहीं सर रखेंगे क्लास, यार? कल नहीं क्लास नहीं रख पाएंगे, कल मेरे मामा जी का फंक्शन, तो कल क्लास नहीं रख पाएंगे। अगर आपको लीव करना तो लीव कर दो, कोई बात सर नहीं। परसों मेरे मामा जी के फंक्शन है सर। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं, नया नहीं पढ़ाऊंगा, ईशान की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैथ्स ही करेंगे हम लोग, है ना। तो सर मैं लीव कर दूं सर क्या ऐसे मेरी? संडे को आपको आता है क्या नाम है, दादी का आपको अच्छे से आता है टॉपिक करना? मैंने हाँ टेस्ट भी दिया हुआ है, टेस्ट के ठीक है, क्वेश्चंस पूछने तो वो आप बता दीजिए हाँ बेटा मैंने आपको वो हाँ। नोट्स भेजा, उसमें टेस्ट है, जो मैंने पीडीएफ भेजा ना, मैथ्स की पीडीएफ भेजी, उसमें टेस्ट भी दे रखा है, तो उसमें टेस्ट कर लो बेटा बैठ के सॉल्व, ओके सर, अगर या आपको फिर सर मैं प्रैक्टिस कर लूं? प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाँ ओके सर, ओके थैंक यू थैंक यू सर। बेटा। कल नहीं, अब संडे को क्लास है सुबह 9 बजे 10 बजे, आप बताओ टाइम बता जाऊं? सर 10 बजे। ठीक है। सर 10 बजे सर सोना है सर संडे को, सर आप भी सोना सर। अरे ऐसे मत कर दोस्त यार, सर आपको तो स्कूल जाना पड़ता है ना सातों दिन, सर संडे आपको है सोने कल, का मन संडे नहीं को भी करता स्कूल क्या जाना सर है, एक दिन? संडे को भी नहीं सर स्कूल जाना आपको है। जाना पड़ता है ना, तो सर आपको मन नहीं करता क्या सर एक दिन सोने का सर देर तक? नहीं नहीं करता। सर क्यों नहीं जैसा भी हो करता? एक बार बता दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज डाल ठीक है दीजिएगा बेटा, अगर ओके टाइम बेटा, की ओके बेटा, ओके। संडे को 10 बजे, थैंक यू फिर सर। संडे को 10 बजे। यस सर आप भी सो सर। अच्छा मैं ग्रुप पे डालता हूँ मैसेज, जो भी होगा ना, जो भी फाइनल करेंगे लोग, ये एप्लीकेशन टेक्नोमेटी सब पढ़ाऊंगा बेटा, बेसिकली आपको आता है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब तो अब पढ़ ले शांति, पढ़ ले सीरियसली यार। दो ट्रायंगल एबीसी है बेटा, हमें प्रूव करना है एबी बराबर है एसी के। देखते हो बहुत बस 3-4 चीजें प्रूव हो जाएंगी, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हाँ अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल एबीसी, एबीओ एंड ट्रायंगल एबी एओसी, बताओ क्या क्या बराबर है बेटा? हाँ दिविता आज भेज दो, अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बना के। हाँ दिविता थोड़ी देर में बना के भेज दूंगा बेटा। हाँ हाँ चाबी बोलो बेटा। चैप्टर शुरू से करा रहे हो? हाँ बेटा ये आपको आता है तो लीव कर दो, या फिर प्रैक्टिस कर लो, मेरे से वापस देख लो। बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं, पूरा पढ़ लो बेटा, पूरा पढ़ा दो, पूरा पढ़ाई रहा हूँ ना। ठीक है सर। थ्योरम 1 नहीं थी बेटा, थ्योरम 1 नहीं पढ़ाई कि जो लाइन शॉर्टेस्ट लाइन होती है मेरी बेटा वो परपेंडिकुलर होती है, शॉर्टेस्ट लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है बेटा, है ना। सेकंड थ्योरम ये है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा लीव कर लो, प्रैक्टिस कर लो बेटा। सर सेकंड थ्योरम शुरू से शाम बताओ को ना भेज सर दो, एक बार वापस।
टेस्ट शाम को भेजूंगा, टेस्ट शाम को देविता बता के आज मिल जाए टेस्ट। आपके पास वो है क्या लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर देविता? देविता लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर बुक है क्या आपके पास? बेटा उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, पीछे की तरफ देखो बेटा, उसके अंदर आप देखो बहुत सारे टेबल वाले क्वेश्चन रहेंगे, उनको कर लो बेटा सॉल्व। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे है ना बेटा? बेटा ग्रुप पे बुक मैसेज मैंने भेजा ना, इसमें बुक है। मैंने 10th का एक मैंने लिंक भेजा था ग्रुप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर बुक भी है एस चांद फोल्डर के अंदर, वहां से डाउनलोड कर लो पूरी बुक को ही। अब देखो बेटा, हाँ ईशान अब बताओ वापस क्या करते, क्या बताओ वापस से दिव्यांश? सर ये सेकंड थ्योरम सर एक बार वापस बताना। अब स्टार्ट ही कर रहे बेटा हम। हाँ थैंक यू बेटा, है ना? देखो हमें प्रूव क्या करना है? अरे हाँ तो बस सुनते ना, मैं पूछा ही नहीं, मैंने तुम्हें बता रहा हूँ ना, ए बी बराबर होगा ए सी के, ये प्रूव करना है हमारे को। हमने इस ट्राइंगल को लिया है मेरे बेटा और इस ट्राइंगल को लिया है, तो आप मेरे को बताओ ओ बी किसके बराबर है? बताओ बेटा, ओ बी बराबर है ओ सी के, क्या है? तो आप बताओगे रेडियस है, और ए ओ और ए ओ कॉमन है बेटा। और देखो ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो रीजन देना पड़ेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रीजन देना पड़ेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ओ बी ए, एंगल ओ सी ए, और आगे रीजन लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट पूरा 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 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और आगे लिख देंगे 90 डिग्री ईच। क्या ऐसे लगे राइट एंगल है मेरे बेटा, हाइपोटेन्यूज से साइड है, तो ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द रूल आरएचएस। ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए ओ सी के। अब देखो बाय सीपीसीटी आ जाएगा, बाय सीपीसीटी आ जाएगा कि ए बी बराबर है ए सी के, बाय सीपीसीटी आ जाएगा ए बी बराबर है ए सी के। बताइए ये समझ में आया क्या मेरे बेटा आपको? चारवीं दिव्यांश आप बताओ बेटा। यस सर। यस सर। हाँ बेटा, अब मेरे बेटा इसमें तो दो चीजें और हिडन, दो तीन चीजें और हिडन है, इनको और हम साथ में प्रूफ कर लेते हैं ताकि हमारा वो भी प्रूफ हो जाए हाथ की हाथ। ये हमने पहला प्रूफ कर लिया जो हमें हमारी बुक में दे रखा है। अब ये जो बाकी प्रूफ बता रहा हूँ ये बुक में नहीं दे रखे, लेकिन इनको लेकर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं आपको पहले प्रूफ समझाना चाहूंगा सारे। अब मेरी बेटा ध्यान से देखो तो आप बताओगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, बाय बेटा बाय, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल ए ओ सी के। क्यों बराबर है बेटा? वही सीपीसीटी, तो बाय सीपीसीटी, भाई बाय सीपीसीटी आप बोल दोगे ना कि ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल है। अब मेरे बेटे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट सर्किल पे एंगल बना रही है वाला, और ये वाली टेंजेंट भी सर्किल पे एंगल बना रही है ये वाला, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे इक्वल टेंजेंट्स, इसको क्या बोलते एंगल, हाँ तो इसको इस थ्योरम को बोलते हैं बेटा इक्वल टेंजेंट्स, इक्वल टेंजेंट्स सबस्टेंस, सबस्टेंस इक्वल एंगल। टेंजेंट्स क्या होता है? टेंजेंट बेटा ये लाइन होता है जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट क्या होता है बेटा? टेंजेंट एक लाइन होता है बेटा जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है। सर्किल है बेटा, तो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करेगा, उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। कॉर्ड सर्किल को दो पॉइंट पे टच करता है, तो कॉर्ड सर्किल को दो पॉइंट पे ऐसे टच करता है, टेंजेंट सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है, बाहर की तरफ से करता है। ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट है ना, तो इक्वल ये टेंजेंट हुई, ये भी टेंजेंट हो गया, यहां तक ही टेंजेंट है, उसके आगे लाइन बेकार है ना वो।
इस लाइन का कोई मतलब नहीं आगे, बना दो तो भी दिक्कत नहीं, नहीं बना तो भी दिक्कत नहीं है ना। तो ए बी लाइन जो है वो एंगल बना रही है और AC लाइन एंगल बना रही है, तो क्या पढ़ते हैं, इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। बताइए सेकंड पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटा आप दोनों को? सर हाँ बेटा, सर AOB और AOC सर वो इक्वल हुए क्योंकि वो टेंजेंट से सबटेंड थे। हाँ ये बाय CPC वो इक्वल तो क्यों है, हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, Yes, तो sir. बाकी सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा हो गया, इक्वल हो गया बाय CPCT। और इसी को थ्योरम बना लिया हमने, क्या थ्योरम बना ली, इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। चार भी समझ में आया क्या बेटा? यस सर। हाँ ये थ्योरम मानो ना सर, तो बेटा अगली नहीं बेटा नहीं बताना आपको, ये आपको तो ये प्रूव करने को आएगा तो ये बता दिया, लेकिन ये थ्योरम यहाँ पे काम में आएंगे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो। हाँ तो लिखना ही है मेरे भाई, और क्या करना है। अब देखो इधर देखो निशान, और देखो अगली थ्योरम, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। हाँ इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, देखो लाइन है, अब देखो ना बेटा मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये लाइन है, इस लाइन से टेंजेंट जितने एंगल पर है, इस लाइन से वो ये टेंजेंट भी उतने एंगल पर है, तो दोनों एंगल इक्वल है, तो ऐसे बोलो बाय CPCT एंगल BAO बिल्कुल बेटा PDF मिल जाएगा, एंगल BAO बराबर है एंगल OAC के, PDF मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा ना, आज सब सारी अपना रिकॉर्डिंग, BAO बराबर है एंगल OAC के। तो मेरी बेटा आप क्या बताओगे, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। क्या तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? दिव्यांश शार्वी बताइए। यस सर। यस सर। हाँ ना, चौथा पॉइंट समझेंगे, देखो सिर्फ कॉमन सेंस वाला पॉइंट है चौथा पॉइंट। देखो मेरी बेटा बताओ क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं क्या? बताओ ये दोनों एंगल बराबर हैं क्या? नहीं अरे यार अभी प्रूफ किया ना अपन, दोनों बाय CPCT से बराबर आए थे ना। यस। अब मेरी बेटा ये लाइन जो AO लाइन है, क्या वो एंगल बाइसेक्टर नहीं हो गई, एंगलों को बाइसेक्ट कर रही है। Yes, ये sir. AO जो लाइन है वो लाइन क्या कर रही है, दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है यार, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो AO लाइन इज द एंगल बाइसेक्टर लाइन, से कॉमन सेंस वाली बात है, याद रखने का काम याद रखो, AO लाइन इज एंगल बाइसेक्टर लाइन, एंगल बाइसेक्टर लाइन, सिर्फ कॉमन सेंस आगे रखो, तो ये दोनों एंगल बराबर थे, दोनों एंगल बराबर है, तो AO लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगली बात समझो, अब मेरे को बताओ एंगल BAO, मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वाले एंगल की, देखो ये एंगल रहा, इतना प्यारा सा एंगल ये रहा देखो, और फिर आपसे मैं बोल रहा हूं एंगल BAO प्लस एंगल BOC, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, देखो ये एंगल बात कर रहा हूं, ये दोनों आपको दिख गया, अपोजिट एंगल दिख रहे हैं आपको, एक एंगल पूरा ये दिख गया आपको, एक एंगल ये दिख गया, तो इनका सम 180 आएगा। अब इनका सम, इन दोनों एंगल का सम 180 आएगा, देखो समझो ना बात को, ये 90 है क्या बताओ, वो बता 180 क्यों आएगा वो बता रहा हूँ, ये 90 क्या बताओ, अच्छा बताओ ये 90 है क्या, इस पूरे एंगल का कुछ भी नाम रखो, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे मैंने बोला ये पूरा एंगल U है, कुछ भी नाम रखो जो आपको अच्छा लगे, इस पूरे एंगल का नाम मैंने V रख दिया। मेरे को बताओ ये क्वाड्रिलेटरल, एक बार सुनो, हाँ बेटा बोलो। सर एक सेकंड सर सर ABO और ACO होंगे ना सर 80 डिग्री, तो सर BAO कैसे हो सकते हैं सर, BA और BOC सर? बेटा देखो आप बाकी सारे एंगल्स को मत सर, देखो, हाँ ठीक है सॉरी सर। ये पूरा एंगल देखो ना, ये पूरा एंगल देखो, ऐसे वाला एंगल देखो, ये पूरा एंगल देखो बेटा, ऐसे सर वाला मैं एंगल। BAO और CAO ले गया सर गलती से। अच्छा मैंने गलत दिया, BAC लिखना चाहिए था मेरे को, यहाँ पे मैंने O लिख दिया, आप सही कह रहे हो। यस
आपने कब बोला? ये मैंने बोला नहीं था। अच्छा बोला नहीं क्या आपने? मैंने बोला होगा। हाँ तो मैं फिर मना कर रहा हूँ भाई यार, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे है क्लास, क्लास क्यों नहीं है यार? ऐसे मत करो यार। देखो ये बीएससी एंगल है। अब देखो मैं बता, मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखो ये 180 क्यों होगा? मेरे को बताओ ये चारों एंगल का सम कितना होता है बताओ? 360 होता है। कॉर्डिलेटरल Yes, के sir. सारे एंगल का सम 360 होता है। ये दोनों प्यारे प्यारे एंगल 90 90 दिख ही रहे हैं आपको। ये तो ये 90 का है, ये आएगा कहाँ से? ये 90 का है। सर पर एक क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना बन रहा है, अच्छा कॉर्डिलेटर, चार्ली कॉर्डिलेटर क्या होता है बेटा? जिसपे 4 साइड्स होता है। तो यहाँ पे मेरे बेटा कितनी साइड है बताओ? ए बी ओ सी की साइड कितनी है मेरे बेटा? यस सर। तो ये कॉर्डिलेटर नहीं हो गया बेटा? तो कॉर्डिलेटर के सारे एंगल का सम 360 होता है। ये 90 है मेरे बेटा, ये 90 है बेटा, ये u मान ले बेटा और ये v मान ले बेटा। तो अरे 90 80 नहीं होंगे, इनका सम 180 हो जाएगा, ये पता है ना? बस तो u प्लस v प्लस 90 प्लस 90 360 हो गया। तो u प्लस v कितना आ गया बताओ? 180 नहीं आ गया क्या? यस सर। अब देखो बेटा, ये 90 90 नहीं होंगे, लेकिन है u 90 होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, v 90 होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना? ये 30 सर अलग अलग भी तो हो सकता है अलग सर, अलग भी हो जैसे सकते हैं। कि हाँ वही ईशान मतलब कहता अलग है अलग 19 एंगल से मैं कहता 90 हूँ 90 19 जरूरी नहीं होंगे। थोड़ी ना है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ 19 नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। वो तो ईशान भैया कह रहे थे 19 हो Yes, जाएंगे, sir. तो ऐसे नहीं होंगे। ओके फटाफट लिखो, फटाफट ऐसे मत करो दोस्त। हाँ एक मिनट क्वेश्चन पूछूं कुछ? मैंने मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। मेरे को पेपर की फोटो भेजना, मैं परसों पेपर आज स्कूल में होगा। टी-शर्ट आप ही करोगे? ये ले जा रहा है वैसे भी। बुकिंग दे मैं देखूं ये पेपर बनाने का मैं आएगी। सर क्या होता है जब नहीं दे पेपर बनाने का मैं आएगी तो आएगा फिर क्या करें? मम्मी को फोन करते, उसे फोन कर, पापा को करते हैं। तो इसका 21 आया था। करा बात भाई, कंप्लेन करता हूँ अच्छे फोन बंद करके। हाँ यार बोलो तो कर दो हाँ कर दो। लग गया फोन। मम्मी कर दो, लगा दो। तो ऐसे नहीं बंद होता, कर दो। तू भाई फटाफट लिख ले यार ईशान। सर ये 21 हो गया। अरे भाई इतने देर मत लगा, ईशान में पीडीएफ भेज दूंगा ईशान बेटा। बाकी सबने नोट कर लिया। तेरा नहीं होगा कोर्स पूरा, फिर मेरे को बोला बाद में। ईशान लिखते लिखते सर, ईशान सुनते सुनते नोट करा कर। बोला था कि अभी मत। ये सोचता है कि मैं कैसे है ना, क्या आप क्वेश्चन पूछो कि सर अटक जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो पढ़ा। सर टाइम पास करने आता है सर, हाँ ट्यूशन में बताओ सर आपको। अंडू हो गया अब तो भाई वो ध्यान नहीं रहा मेरे को, तो मैं साफ कर रहा था उसको। साफ किया क्या किया ये? अब तो गया अरे नहीं आएगा वो भाई यार, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। बीए लास्ट टाइम बता दो, बीएससी बता। हाँ तो अब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, देखना। बीएससी प्लस एंगल बीए हो। हाँ अब ध्यान से देखो, देखिए ईशान। हाँ पक्का देखो ईशान, देखो हाँ वो ये है, ये एंगल और ये एंगल बी ए सी और बी ओ सी, इनका सब 180 होता है। अब ध्यान से देखो ईशान, अभी तो प्रूव किया था ना 180 होता है कॉर्डिलेटरल। अब देखो इधर देखो, आपको दे रखा है क्वेश्चन, मान लो टेंजेंट बी ए, लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो, टेंजेंट बी ए substance an angle 30 degree on the center and find angle
फाइंड एंगल ये बी ए मान लो टेंजेंट है, ये ओ है। अरे यार डायग्राम को थोड़ा अच्छा डायग्राम आता है ढंग का। एक मिनट को एक मिनट डायग्राम सर बना दो सर, मेरे को समझ में आ गया था सर, मेरे भी वैसे हाँ ही बनते हैं सर। हाँ सही कह बेटा, बनता वैसे ही है तो। एक मिनट बेटा मैं डायग्राम बनाते कैसे कैसे बताऊंगा। ये बी पॉइंट है मेरे बेटा, ये ए पॉइंट है बेटा, ये ओ पॉइंट है बेटा, और ये आपका सी पॉइंट है बेटा। तो आपको क्या दे रखा है, एंगल बी ए ओ दे रखा है। आपको बी ए ओ दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है आपसे। बी ए ओ बी ए बी हाँ बी 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 ओ ए दे रखा है। हाँ एक ही बात है ना, बी ओ ए दे रखा है, 30 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहे हैं बेटा, देखो कुछ कुछ बातें आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। आपसे पूछे एंगल ए बी ओ क्या होगा, आपसे पूछ सकता है एंगल ए बी सी क्या होगा, आपसे पूछ सकता है एंगल सी ओ बी कितना होगा। सर 3 करने दो सर, 3 करने दो। हाँ ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, बाकी एंगल आपको बताना है, बताइए फटाफट। उससे एक बार प्रीवियस पेज कर दो। हाँ बेटा चारवीं समझ में आ गया था ना बेटा पूरा। यस ये अच्छा हो गया। अभी बेटा देखो ये एंगल 30 है, इधर देखो बेटा, आप देखो कैसे करेंगे, ये 90 होगा, ये बताओ। सर चैट बॉक्स में आंसर तो लिखने दो सर, 1 सेकंड। आपका सही होगा शायद, डिफरेंस सही होगा बेटा आपका। देखते जाओ देखते जाओ। अरे देखो सर बेटा फिर भी हाँ फिर भी आप चेक कर लेना खुद ही। देखो ये एंगल चलो कितना सर, आएगा, कोई नहीं सर, चेक अच्छा कर लेंगे। अरे अरे हाँ इधर देखो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये Yes, sir. 90 है 30 ट्रायंगल के तीसरे एंगल कितना होगा बताओ। 6 सर मैंने भी सर ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब हाँ फिर बिल्कुल जैसे ऐसे एग्जाम लिखिए, में अपन को। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के लिख देंगे, डिटेल में आएगा था ना। ठीक है सर, यस सर। अच्छा ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होती है, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड यस होती सर, ये 60 भी होगा, 60 होगा। और ये पूरा कितना हो यस जाएगा, सर। पूरा 120 हो जाएगा। सर 120 ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। 30 होगा। यस सर। इक्वल टेंजेंट सबसेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये तो एक एक मार्क क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक समझा रहा था ना। एक मार्क तो हरियाणा घोड़ से कहां से आएगा बता, है ना। सर 2 मार्क्स के ही आएंगे ना सर। हाँ 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क। सर 15 क्वेश्चन तो आएंगे सर टोटल। हाँ अरे वो मैंने एक लिंक शेयर किया था गूगल ड्राइव का, उसमें बहुत सारी बुक्स आ गई, एक बार खोल के देखो, बहुत सारे पेपर्स भी आ गए। ओसवाल की बुक उसमें पढ़ी है, एजुकार्ड पढ़ा है, सर एग्जाम आई। मैंने सारी डाउनलोड कर ली सर, वो तो हाँ रेगुलरली खोलता हूँ मैं, हाँ सर उनको सारी उनमें से डाउनलोड कर करो, ली उसमें जो अभी पेपर्स तक दे आई खूब है। सारे हैं। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से करा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 से करा रहा हूँ, बाकी भी कराऊंगा, सारे परेशान मत होइएगा। ये अच्छे क्वेश्चन सारे जो एग्जाम में खूब आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा, फिर 14 कराऊंगा, बाकी सब भी कराऊंगा। हाँ 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 आप सही कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मैं क्या प्रूव करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं बेटा। या भाई तू देख देख ईशान, देख ले, समझ ले चीजों को, फिर फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना ने। ये बेटा आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर प्रूफ करना है आपको, ए डी
प्लस BC के बराबर प्रूव करना है। बहुत सिंपल होता है, प्लीज एक बार स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देख लो एक बार। ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो AP और AS टेंजेंट है क्या बताओ? AP और AS टेंजेंट है, तो टेंजेंट इक्वल होती है क्या? तो आप बोलोगे AP बराबर हो जाएगा AS के टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अभी अभी हमने 10.2 थ्योरम प्रूव की थी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये लिख देंगे आगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लिख दोगे ना? सर इस पेपर को बताना क्या है सर? हमें प्रूव करना है AB प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस BC के बराबर है, ये प्रूव करना है हमारे को। यस सर। अब देखो हमने क्या प्रूव कर लिया, AP किसके बराबर है? AS के बराबर है। अब यहां से पकड़ो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP किसके बराबर होगा बता दो खुद ही? BQ के बराबर होगा, तो BP बराबर होगा यस सर। BQ के। अब और देखो, आप बताओ इस पॉइंट का पकड़ो, CR किसके बराबर होगा बताओ? CQ. CQ के। और आपको दिख रहा है DR जो होगा DS के बराबर होगा। अब इन चारों को जोड़ दो आप, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, और जोड़ के एग्जाम में जमा के लिखना। देखो AP और BP मिलके बनेगा AB, तो ऐसे लिखना AP प्लस BP है ना, और CR प्लस DR, CR प्लस DR, और वहां पे भी अरेंज कर देना आते AS और DS बनाना मिलाना पड़ेगा, तो AS और DS को साथ में लिखना, AS और DS, और बाकी BQ और CQ साथ में होना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम में सीधे लिखना BQ प्लस CQ, एक से बढ़ा के लिखना वाली है ना। इनको मिला के क्या बोलेंगे? तो AB बोलेंगे। इनको मिला के क्या बोलेंगे? तो CD बोलेंगे। इनको मिला के क्या बोलेंगे? तो AD बोलेंगे। और उनको क्या बोलेंगे? BC बोलेंगे। मेरे को बताइए क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों को? Yes, sir. कॉपी यस करिए, सर। कॉपी करिए बेटा, यही था ना। थोड़ी क्वेश्चन की बेइज्जती किया करो, तब मजा आता है यार, ऐसे मत करा क्वेश्चन की बेइज्जती। अलग ही बोला, ये कुछ भी बोलो। लेकिन सबसे पहले तूने सोचा था, लेकिन तूने सोचा था मेरे पीछे भी देख सकता हूँ। अब इसे दिव्यांशु देखो, वो तेरे ज्यादा खुराफाती है। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन। मैं सीधा साधा बच्चा हूँ ईशान, बहुत सीधा साधा। कौन बोले आए बात? अभी कन्वर्सेशन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पहले। तू तो जा, हो गया कॉपी बच्चों? दिव्यांश मेरा तो हो गया सर। चार्जी बेटा। Yes, sir. हाँ अगला, अब पहले 11th करेंगे, 11th क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे। अरे बेटा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लो, कौन सा 11th या 14 कौन सा नंबर देख लो आप खुद ही। बुक ये क्वेश्चन देखो ना, तो बुक खोल रहे यार। 11 नंबर क्वेश्चन है बेटा, पहले ही करेंगे। हमें दे रखा है ये पैरेललोग्राम है, और हमें तो सर ये स्क्रीन वाला मिटा दो ना सर। अरे ये काम का है इसमें, तभी तो मैंने किया ये काम का है, इसमें काम आएगा मेरे भाई, तो सब रब नहीं करा, अच्छा अच्छा। ये भी काम में आएगा, ऐसे कैसे आपको भी करना पड़ेगा कॉपी। तो आप चलो बेटा, अब देखो बेटा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ तक तो बेटा ऐसे कैसे कॉपी होगा, ये तो यहाँ तक ऐसे कॉपी होगा। जी सर, 22 ग्राम रखो, 22 ग्राम दे दीजिए। अभी भेज दीजिए, मैं यहीं पर हूँ, घर पे ही हूँ, रात को 9 बजे तक। कल सुबह तो सुबह आए तो सुबह आ जाए, घर पे मैं नहीं हूँ, मैं तो स्कूल जाऊंगा। आप वो घर पे आएगा तो बाइक लेके घर पे बाइक को दे जाएगा, मम्मी होगी, छोटी बहन होगी। यही तो बात है। हाँ ठीक है सर, मैडम 3 टीचर है सर स्कूल में साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ओके थैंक यू। हाँ देख देख शाम को पढ़ा थोड़ी देर पढ़ा देते हैं। हाँ देखो बेटा, देखो बेटा यहाँ तक तो आ गया, प्रूफ हो गया ना। अब देखो हमें दे रखा है कि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है, और इसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है, एबीसीडी को रोम्बस प्रूफ करना है। अगर बेटा रोम्बस प्रूफ करना है तो अगर हम ये प्रूफ कर दें, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये सारी साइड इक्वल, तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमने पहले तो ये प्रूफ कर दिया कि ए बी किसके बराबर है, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है। अब हमें पता है ये पैरेललोग्राम है। अगर बेटा पैरेललोग्राम है तो क्या होगा बताओ, ए बी किसके बराबर होगा बताओ, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी बराबर होगा सी डी के, है ना। हाँ, और एडी किसके बराबर होगा बताओ, एडी बराबर होगा बीसी के, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। इसको बेटा उठा के यहाँ लाके रख दो, तो ए बी प्लस सी डी लिखा हुआ है ना आपके सामने। हाँ बेटा, So AB is equals to BC क्यों होगा? AB is equals to DC होगा ना? अरे बेटा आप चार्ट भी बेटा वापस बोलो, आपने क्या कहना चाहा मेरे को। AB is equals to BC क्यों होगा? AB is equals to DC होना चाहिए ना? एडी ए बी, अच्छा आपने D लिखा, ठीक है सर, सॉरी। देखो बेटा ए बी जो है, इधर देखो चार्ट, इधर देखो चार्ट, इधर देखो ए बी जो है डीसी के बराबर होगा मेरे बेटा, पैरेललोग्राम है तो फिर जैसा दे रखा है क्वेश्चन में ना, और डायग्राम तो नॉट ऑन स्केल। और ए डी किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ए डी किसके बराबर होगा बेटा, बीसी के बराबर होगा, बिल्यू के यस, बराबर। वो मैंने गलती से D कोई को बात B नहीं, पढ़ लिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना। अब बेटा ए बी और सी डी बराबर है, देखो आप इधर देखो, उसमें हालांकि पुट करेंगे, ए बी और सी डी दिख रहा है आपको, दोनों को एक बना लो, ए बी और सी डी बराबर है ना। तो इसको मैं बोल दूं 2 बार ए बी बोल दूं क्या। अब इन दोनों, ये दोनों बराबर, देखो यहाँ देखो दोनों बराबर है, तो इसको मैं 2 बार एडी बोल दूं क्या बताओ, और 2 से 2 कट जाएगा क्या, देखो आप। अब मेरे को बताओ 5th 6th और 7th इक्वेशन बराबर आ गई क्या, 5th 6th और 7th इक्वेशन बराबर आ गई क्या, 5th 6th और 7th इक्वेशन। देखो ना ए बी किसके बराबर है बताओ, आप देख के तो खुद बताओ, ए बी किसके बराबर है बताओ, डीसी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है बताओ, ए बी बराबर है डीसी के। अच्छा ए बी और किसके बराबर है, देखो आपने प्रूफ किया अभी, एडी के बराबर है। अच्छा एडी किसके बराबर है बताओ देख के, एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, तो एडी बीसी के बराबर है, एडी बीसी के बराबर है। सारी साइड बराबर आ गई तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, रोम्बस बोल सकते हैं, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज ए रोम्बस। हम इसमें और कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, जैसे आप सोचो कि इसमें हम डायगोनल्स को अनइक्वल प्रूफ करते हैं, वो नहीं कर सकते। इसमें हम ये प्रूफ करते हैं सारे एंगल 90 नहीं है, वो भी प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसमें हम इतना सही प्रूफ कर सकते हैं, तो अगर हमने इतना प्रूफ किया नंबर पूरा मिल जाएगा हमारे को बोर्ड के अंदर। 3-4 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन से वाले, है ना। ढंग से करते जाओ इन क्वेश्चंस को कॉपी। यस लास्ट सर। पार्टी कॉपी करो, बाकी तो सेम ही। हाँ तो कर लो काम, स्कूल का होमवर्क पूरा हो जाएगा, स्कूल की कॉपी कर लो। है ना बेटा। अब हाँ सर स्कूल में तो कॉपी चेक भी नहीं होती सर, मैम को भी पता नहीं कितना है क्या अच्छा स्कूल है आपका, कितना अच्छा स्कूल है बेटा, सर आज तक एक बार कॉपी नहीं मंगाई सर। कितना अच्छा स्कूल है बेटा आपका। सर पता है क्या करते हैं सर, मेरे को याद है सर 9th में मुझे दिया था सर, हर ये दिन कॉपी कर कम लो, से कम दिमाग 8 कॉपी कर लो। यस सर कर लिया कॉपी। हाँ हाँ सर अब इतना बता दो। काम देते हैं और सर चेक कुछ भी नहीं करते सर, बताओ। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा है।
चलो हटाएं, पेज को उठाएं, हो गया कॉपी 4वीं। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं बेटा। हमें एंगल BOA को 90 प्रूव करना है बेटा। क्या पागल इंसान है, कुछ भी मतलब। चुप हो जा, पढ़ ले। सर ईशान को पता है सर सब कुछ आजकल, क्या बताएं सर अब। एग्जाम इसका है, पढ़ा इसकी वजह से नहीं, और मस्ती में ये आ रखा है, फिर बोले कोर्स नहीं हुआ सर मेरा, जान भी दिखाएगा। यस सर। हाँ सर सबसे बताओ। जान भी ये खाएगा फिर आके। 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर है ये वाला 9, क्वेश्चन 9 है ये वाला, है ना। अब तो 9 सर क्वेश्चन सिर्फ देखो ना। मजे मारने के लिए कराया सर आज इसने ये सब, मैं बताऊं। मंडे को एग्जाम है, तो ये दांत दिखा रहा है बिल्कुल ब्रश करके क्यों नहीं आया। देखो इस ट्रायंगल को देखो आप, और इस ट्रायंगल को देखो आप। ईशान थोड़ा सा सीरियस हो जा। देखो बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल ये रहा, तो एक ट्रायंगल तो हमारे पास है बेटा, से लिखते हैं ना। तो एक ट्रायंगल आपके पास है मेरे बेटा, एक ट्रायंगल आपके पास है ट्रायंगल OPA, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास है मेरे बेटा ट्रायंगल OAC। अब मेरे बेटा बताओ OT, ये दो ट्रायंगल तो लिए, अंदर कौन सा ट्रायंगल दिखे आपको बेटा भाई? नहीं अब करेंगे, प्रूव करेंगे एक एक करके। इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो मेरे को